अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम सर? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। थोड़ा और करीब भाई। नूर मोहम्मद। आपका सर? मोहम्मद अशफाक। आपका सर? मोहम्मद इसहाक। अच्छा, तो यहाँ मतलब कितने लोग के मुसलमानी आबादी है? यहाँ लगभग 100 घर के ऊपर होंगे मुस्लिम जी। 100 घर। और टोटल नमाजी कितने आते हैं यहाँ? यहाँ 7-8 नमाजी आ जाते हैं। अच्छा, मतलब अभी असर में हमने साथ में आपका पढ़ा नमाज। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 3 लोग हैं? नहीं, तुमने बाजा की वजह से बहुत गड़बड़ा गई। अच्छा, हाँ, तो मैं मतलब जो नमाज के पाबंद वाला है तो हाँ, वो वो तो आएगा। कम आएगा। जैसे आप लोग बिल्कुल पाबंद है ना, बिल्कुल हमको आना तो आपको आना है। तो वही चीज़ है ना, तो अगर तो इतना कम लोग क्यों, मतलब इतने 100 घर में कम क्यों, मतलब हमारा दीन इतना पीछे क्यों है? बेशक दिन की जानकारी नहीं लोगों को। हाँ, तो हम लोग आप लोग का काम है पहुंचा देना। हाँ। अगर हम कोई चीज़ हम जानते हैं, अगर हम आप नहीं पहुंचाते हैं, हम ही सब सिर पे नमाज पढ़ेंगे तो हमारा वो कुफ्र हो जाएगा, कुफ्र में गिनती आ जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम आपसे 2-4 सवाल ये करना चाहते हैं इस्लाम के बारे में, इजाज़त है? बेशक। तो गुस्ल का फ़राइज़ पूछना चाहते हैं, किसको पता है गुस्ल का फ़राइज़? गुस्ल में 5 फराइज। अच्छा 5। और करीब आ जाइए, आप क्या कहते हैं कितने फ़राइज़ हैं गुस्ल में? गुस्ल में फ़राइज़ कितने फ़राइज़ हैं? 5 हैं। आप सर? 5 फराइज हैं। 5 फ़राइज़। वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? वजू में भी 5 फराइज हैं। 5 फ़राइज़ वज़ू में। 5। अच्छा, चलिए ठीक है। और आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें सबसे पहला ईमान लाने वाला कौन था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। बच्चों में? इतना तो याद। बच्चों में और लेडीज़ में, औरतों में सबसे पहला कौन है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला सबसे पहला। अच्छा, आप कभी कहना है? अरे अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कितने साल रहे हैं, आपको मालूम? किसी नहीं मालूम। आप 10 साल रहे। आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल रहे मदीने में, 10 साल रहे। और उसके बाद में अबू बकर सिद्दीक़ आपने जो बताया बहुत सही बताया, बहुत सही जवाब दिया भाई ने। लेकिन औरतों में खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी। खतीजा। ठीक है ना? हाँ, ध्यान आ गया होगा। चलिए ठीक है। और वज़ू और गुस्ल का आप लोगों को फ़राइज़ नहीं पता, मेन जो कि पता होना चाहिए। अब जब तक हमारा वज़ू और गुस्ल का हमको फ़राइज़ नहीं मालूम होगा तो हम मस्जिद में या कहीं भी जाने लायक नहीं होते। पहला नंबर हमारा 3 फ़राइज़ हमारे गुस्ल में है, जो कि सबसे पहला कुल्ली करना, गलाला यहाँ तक। उसके बाद में नाक में पानी डालना नरम हड्डी तक, और मुंह को भी अच्छी तरीके से गलाला करना है, पूरा मुंह भीग जाए, और नाक में नरम हड्डी तक पानी डालना। उसके बाद में 3 बार, उसके बाद पूरे जिस्म को भिगा लेना, कहीं भी हमारा जगह खाली नहीं होने। आपका फ़राइज़ ये पूरा हो जाएगा, आप बिल्कुल पाक साफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल पाक। ये जो अल्लाह ने हुक्म किया और आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और वज़ू में 4 हैं, वज़ू में 4, जैसा का चेहरे को धुलना, और ये घुटना तक हाथ को धुलना, और मशा करना, और घुटने तक पैर धुलना। ये किसने कहा? अल्लाह ने खुद कहा ये बात के लिए कुरान में। और कुरान के जानकारी में आपको कुछ है? कुरान तो आप पढ़े होंगे माशाल्लाह। चलिए, अल्लाह ने सलाम के लिए किस पारे में कहा, किसी को पता है? नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने, आप वालिद साहब का नाम पूछना चाहते तो बता सकते हैं? जी, बता सकते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह। देखो सही बताएं। अच्छा, ये इसमें जो सुन्नी और वहाबी में आपस में झगड़ते रहते हैं, आपस में कहते हैं ये अच्छा वो बुरा ऐसा, तो ये इसके बारे में क्या ये सब हमारे इसमें जानकारी, मतलब क्यों आपस में ऐसा करते हैं कि वो सही नहीं है, हम सही हैं? एक ही जगह, मतलब हम लोग सुन्नी में हैं जी। हाँ, तो सुन्नी है ना आप? आप भी सुन्नी है। हम लोग को क्या करना चाहिए? सुन्नत के तरीका। और सुन्नत हम लोगों का दिन, तो सुन्नत का मतलब आप कोई जानते हैं? जानते हैं सुन्नत का मतलब? किसी को पता है? नहीं पता। सुन्नत का मतलब क्या होता है? सुन्नत का मतलब सुन्नी वही होगा जो आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलेगा, वही सुन्नी होगा। हम अपने मुंह से कहेंगे कि हम सुन्नी हैं तो ऐसा नहीं मानते, ऐसा नहीं होगा। तरीके पे चलिए, तब उनकी तरीके पे हमको चलना है। और जो हदीस या कुरान की बात सुने तो लोगों तक पहुंचाएं, और नमाज के लिए हम लेके आएँ।
लोगों को। अगर हम नहीं छुपाते हैं, कोई बात अगर छुपाते हैं, हमको कोई हदीस को मालूम हो गया या हमको कुरान की जानकारी कुछ हो गई, हम छुपा लेते हैं, वो कुफ्र हो जाएगा। आप कोई भी ये ना समझिए कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम वो हो जाएंगे। तो सबको एक ही एक को बुलाना है, नमाज के लिए बोलना है कि भाई नमाज पढ़ो, और अजाब के लिए अल्लाह का अजाब है, किस तरीके का है उससे डरवाना है। फिर लेकिन हम लोग आप लोग क्या करेंगे, नमाज पढ़ते हैं तो सबसे पहले फ़राइज़ अदा करेंगे। और अल्लाह को सबसे इबादत कौन सा पसंद है, आपको मालूम है किसी को? सबसे ज़्यादा अजर मिलने वाला कौन से नेकी में अल्लाह देता नेकी, किसी को पता है? नहीं पता। ये आप जो नमाज पढ़ते हैं, और सबसे पहला हिसाब किसका होगा ये तो मालूम होगा? नमाज का। नमाज का हिसाब होगा। देखिए, और जो चीज़ फ़र्ज है वो अल्लाह बहुत पसंद करता है। जो अल्लाह ने हुक्म किया वो चीज़ हम अदा करेंगे तो अल्लाह बहुत खुश होगा। और जहन्नम का अजाब बहुत ख़तरनाक है, सब लोगों को बताओ, अपने लोग भी जानकारी रखें कि हमारे लिए जहन्नम का अजाब बहुत, कब्र का अजाब बहुत ख़तरनाक है। इसके लिए अपने घर वालों को बचाएं। और आप लोग कुरान अरबी में पढ़ते हैं, आप तर्जुमा के साथ पढ़ें, मेरा कहना माने तो। कभी ये सोचे हैं आप पढ़ने के लिए तर्जुमा आप पढ़ना चाहें? उर्दू आपको आती है किसी को? कम उर्दू आती है। में कम आती है। आप मोबाइल घर में चलाते होंगे, उसमें मेमोरी में भरवा सकते हैं, डाउनलोडिंग करके पहला पारा डाउनलोड करके, और उर्दू में तर्जुमा सुने और बैठ करके सुने, अपने घर वालों को भी सुनाए कि अल्लाह हमारा क्या कहता है। दुनिया का मैसेज अखबार पढ़ते हैं, सब खबर पढ़ते हैं ना, अल्लाह का मैसेज सुने, और उससे हमको समझ में आएगा कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या बताया, अलिफ लाम मीम का मतलब क्या बताया, समझे ना? तो उससे सब समझ में आएगा, और हमको हर तरीके से अल्लाह की बात मान के अमल करेंगे, और फ़राइज़ हम जानेंगे अच्छी तरीके से। फ़राइज़ जाना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा जानकारी दिया। जो चीज़ आपको हमने पूछा वो चीज़ तो बता ही दिया है, और जो आपको समझ में आप पूछना चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं हमसे, जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। फ़राइज़ के बारे में कुरान में जो है, जो हमको जानकारी उतना तक हम बता देंगे, हदीस में जो जानकारी हमको आपको बता देंगे। चलिए, कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये हमारा चैनल यूट्यूब में है, अगर हम डालेंगे आप लोगों को कोई तकलीफ़ तो नहीं डाल सकते इसको? किसी को कोई तकलीफ़ नहीं डाल सकते? चलिए ठीक है, आप लोगों से बात किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, जितना जानकारी था